श्री राधे राधे प्रिय मित्रों, आज हम जानते हैं मकर संक्रांति के 14 दीपक के बारे में। मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को पड़ रही है। इस बार की मकर संक्रांति बहुत ही खास है क्योंकि भगवान शिव के सबसे प्रिय दिन यानी सोमवार के दिन पड़ रही है। और मित्रों, आप सभी तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी कोई भी तिथि भगवान शिव के प्रिय दिन पड़े तो इसका महत्व कितना बढ़ जाता है। तो मित्रों, आप सभी तो जानते होंगे मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक वाला चमत्कारिक उपाय किया जाता है और इसके उपाय के करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। घर में जो भी दरिद्रता है वह दूर हो जाती है। धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और इसी के साथ जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं वह सभी भी इस उपाय के माध्यम से दूर हो जाती हैं। मित्रों, पूरे साल में आपको एक ही बार मौका मिलता है जब इस 14 दीपक वाले उपाय को कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन में धन की कमी नहीं आती। तो देखिए मित्रों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको उपाय बताने वाले हैं और ये उपाय पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर समझ कर के ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। उपाय यह है, उपाय विशेषकर मकर संक्रांति के दिन करना है जो कि 15 जनवरी सोमवार के दिन पड़ रही है। पूज्य गुरु जी ने इस उपाय के लिए बताया है। इस उपाय को केवल घर की स्त्रियां ही करें, तभी जाकर इस उपाय का सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। देखिए, उपाय को जानने से पहले इस उपाय को करने का समय भी जान लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय को आप 15 जनवरी को सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह कर सकते हैं और मकर संक्रांति में सूर्य के उत्तरायण का अधिक महत्व होता है। तो इस उपाय को आप मकर संक्रांति पर सुबह 10 बजे तक कर सकते हैं। आप देखिए मित्रों, किसी कारणवश आपको प्रातः काल में समय नहीं मिल पाता है तो आप इस उपाय को शाम को प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। यानी कि इस उपाय को आप मकर संक्रांति के दिन शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच भी कर सकते हैं। मित्रों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले 14 दीपक लेने होंगे। 14 दीपक आपको केवल और केवल मिट्टी के ही लेना है, आटे की आपको दीपक नहीं लेनी है। तो आपको 14 मिट्टी के दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक नए हो या पुराने हो दोनों चलेंगे, लेकिन पुराने दियों को अच्छे से साफ कर लें। लेकिन अब 14 दीपकों को आपको एक थाली में रख लेना है और 14 दीपकों के अंदर आपको गोल बाती का ही प्रयोग करना होगा। यानी कि सभी दीपक में गोल बाती का ही प्रयोग करना है। इन 14 दीपकों में गाय का घी का ही प्रयोग करना है। यदि आपको किसी कारणवश गौ माता का घी नहीं प्राप्त होता है तो इन दीपक में आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। 14 दीपकों में थोड़े थोड़े काले तिल डालने हैं। इस प्रकार से 14 दीपक तैयार करने हैं। मित्रों, अगर आपके पास गाय का घी या फिर सरसों का तेल भी उपलब्ध नहीं है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि यदि तिल के तेल के सभी दीपक में प्रयोग किया है तो फिर आपको दियों में काले तिल डालने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको यह 14 दीपक तैयार करने हैं। सभी दीपक को तैयार करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में इन सभी दीपक को लेकर पहुंच जाना है और अपने घर के मंदिर में ही आपको सभी दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। देखिए मित्रों, सभी दीपकों को प्रज्वलित के बाद आपको 14 अलग अलग जगहों पर रखना है। पहला दीपक घर के मंदिर में ही रख देना है। यह दीपक अपने लड्डू गोपाल या शिव जी के पास आपको जलाना है। इस दीपक की पूरी थाली को आपको अपने घर में जहाँ कहीं भी तुलसी का पौधा है वहाँ पर आपको दूसरा दीपक रखना है। तीसरा दीपक मुख्य द्वार की देहरी पर रखना है। यानी जब आप मुख्य द्वार पर प्रवेश कर रहे हैं तो सीधे हाथ की तरफ आपको ये दीपक रखना है। तो इस चौथा दीपक अपने पितरों के निमित्त रखना है। तो इस दीपक को आप अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखना है। जहाँ पीने वाला पानी रखा हो वहाँ भी आप इस चौथे दीपक को रख सकते हैं। मित्रों, दीपक के नीचे आपको थोड़ा सा चावल, फूल,
जो भी हो आप उसके नीचे रख सकते हैं। दीपक को खाली नहीं रखा जाता है। 5वां दीपक आपको अपने रसोई घर में रखना है। 6ठा दीपक आपको नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, बावड़ी हो, जो भी हो वहाँ पे रखना है। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो एक थाली लें, उस थाली के अंदर कुछ फूल डालें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, फिर शुद्ध जल डाल दें। उसमें आप अपना 6ठा दीपक थाली के बीच में रख दें। 7वां दीपक आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे जलाना है। 8वां दीपक आंवले के पेड़ के नीचे। 9वां दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। 10वां दीपक शमी के पेड़ के नीचे। 11वां दीपक वट वृक्ष के नीचे। 12वां दीपक शिव जी के मंदिर में जलाएं। 13वां दीपक यज्ञशाला में लगेगा। आपके घर के पास जो भी मंदिर हो, वहाँ पे यज्ञ वगैरह होते हो तो वहाँ पे आप रख सकते हैं। 14वां दीपक गौशाला में। आपके घर के पास जो भी गौशाला हो वहाँ पे आप वो दीपक रख सकते हैं। अगर गौशाला नहीं है आपके घर के पास तो घर के पास बहुत सी गायें आती हैं तो आप वहाँ मुख्य द्वार पर आप वो दीपक रख सकते हैं। अब हमने 14 दीपक अपनी जगहों पर रख दिया है। अब मित्रों प्रश्न यह निकल कर आता है, क्या इन 14 जगह पर जाना जरूरी है? पहली बात तो कोशिश आपकी यह होनी चाहिए कि 14 जगह आपको जाना ही चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी जगह नहीं मिल पाती है तो आप अपने घर के पवित्र जगह पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बात, जब आप इन दीपकों को जलाते हैं तो आप जल से 3 बार उतारें और उसमें टीका करें और फूल चढ़ाएं, फिर दीपकों को सब जगह रख दें। मित्रों, आपको पहला और आखिरी दीपक में अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है, इसका फल बहुत ही बढ़िया मिलेगा।